वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की सबसे पहले स्टेटमेंट और प्रूफ देखेंगे। आपके पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ काफी बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। केयरफुली देखना पहले आप इसे। हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है। तो स्टेटमेंट क्या होती है कि इफ लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, अगर अपने पास एफ ऑफ टी का लैप्लेस एफ ऑफ एस है, देन हमें शो करना है कि लैप्लेस ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा? ये होगा एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत इजी प्रूफ है इसका, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ देखो। प्रूफ में सबसे पहली लाइन होगी अपने पास कि लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी लिख लेते हैं हम। लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस के इक्वल है, एफ ऑफ एस के इक्वल। तो इसे लिखा हमने 0 टू इंफिनिटी ई रे टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, डेफिनेशन अप्लाई कर दी ना हमने, कुछ भी नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, लैप्लेस ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी निकालते हैं। तो अब क्या होगा इस केस में? इस केस में बनेगा 0 से इंफिनिटी ई रे टू पावर ए टी ई रे टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी बनेगा। फिर अपने पास बनेगा 0 से इंफिनिटी ई रे टू पावर माइनस एस माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी बनेगा। एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ से केयरफुली देखना। जब हमारे पास एक्सप्रेशन था e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो हमने क्या लिखा? एफ ऑफ एस लिखा। अब हमारे पास e की पावर s माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ एस माइनस ए लिखेंगे। हम इसे क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल। बस इतना सही प्रूफ है हमारे पास, 3 लाइनों का प्रूफ है इसका हार्डली। तो अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखो, जो बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे हमें पता है कि लैप्लेस ऑफ साइन ए टी हमें पता है किसके इक्वल होता है? लैप्लेस ऑफ साइन ए टी होता है ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के इक्वल होता है। और अगर तो इसका मतलब लैप्लेस ऑफ e की पावर ए टी साइन बी टी कर देते हैं हम इसे, चलो e की पावर बी टी साइन ए टी, तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा ए अपॉन एस माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर। तो प्रॉपर्टी क्या लगी है हमारे पास? जब e की पावर बी टी आ गया तो हमने s को रिप्लेस कर देना है, s माइनस बी से रिप्लेस कर देना है। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज हो गया हमारे पास। फिर अगर मान लो लैप्लेस ऑफ कॉस ए टी है हमारे पास, लैप्लेस ऑफ कॉस ए टी किसके इक्वल होते हैं? s अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के इक्वल है। तो लैप्लेस ऑफ e की पावर बी टी कॉस ए टी किसके इक्वल होगा? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, s को किससे रिप्लेस कर देंगे? s माइनस बी से रिप्लेस करेंगे। तो ये बनेगा s माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो सेकंड अपने पास ही हो गया। फिर थर्ड क्या होगा कि लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यू किसके इक्वल है? a अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब लैप्लेस ऑफ e की पावर मान लेते हैं बी टी है अपने पास और साइन हाइपरबोलिक के टी है, तो ये किसके इक्वल आएगा? a अपॉन एस माइनस बी का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें है ये सारी, ये हम कुछ नहीं कर रहे। जैसे अगर e की पावर t मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या फर्क आता है? तो जो ओरिजिनल s लिखा होता है
उसे हम s माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली एक और कि लैप्लेस ऑफ अपने पास cos हाइपरबोलिक at, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लैप्लेस ऑफ e की पावर bt e की पावर bt cos हाइपरबोलिक at, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा s माइनस बी अपॉन एस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सारी इस तरीके से जब भी हमारे पास e की पावर at मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर f ऑफ s माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रूफ बहुत इजी था। सबसे पहले लैप्लेस की डेफिनेशन लिखी, e की पावर at से मल्टीप्लाई कर दिया, तो e की पावर at से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये e की पावर्स को हमने जस्ट अरेंज की है, माइनस एस माइनस ए करके लिखा, और एक इसके इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, तो ये आंसर बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बेसिक चीजें थी आपके पास कि प्रूफ और इसको थोड़ा सा अप्लाई करने वाला पार्ट। क्वेश्चंस हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मोरओवर एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप सेकंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की बीएससी मैथ्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। मैं डेफिनेटली इंश्योर करता हूँ कि आपके मार्क्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी, और साथ में अगर रीअपीयर का कोई भी स्कोप होगा वो तो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, अगर आप जितना मैं करवाता हूँ उतना कवर कर लेते हो। ठीक है, तो चंडीगढ़ एज वेल एज पंचकुला में अवेलेबल है क्लासेस। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। मिलती है अपनी अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास गुरु क्लासेस के साथ।